हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर हमारा चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इसका न्यू टॉपिक दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स खुद में काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है, तो इसको आराम से समझेंगे। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग मिक्स ऐसा सेट ऑफ टूल्स है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर डिफरेंट टूल्स और एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता क्या है? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव आपने अभी पढ़ा था मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है, तो उसको अचीव करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स जो हैं हेल्प करते हैं। तो देखते हैं, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्म जिन टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करती है वो टूल्स एंड टेक्निक्स के सेट को मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने दी है और फिलिप कोटलर को फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। मार्केटिंग मिक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स यहाँ पर आपको गिवन है। 4 एलिमेंट्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये सारे के सारे चारों के चारों जो 4 एलिमेंट्स हैं ये सारे पी से शुरू होते हैं। इनका इनिशियल लेटर पी है, इसीलिए इन्हें 4 पीज भी कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को। ये सब खुद में काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, तो हम इनको डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे और उन लेक्चर्स की लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। अभी हमने देखा कि मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट, तो चलिए प्रोडक्ट शुरू करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? अब द प्रोडक्ट सिग्निफाइज द टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द कस्टमर विच सेटिस्फाइज द नीड्स। क्या मतलब है इसका? कि प्रोडक्ट कोई भी ऐसी टेंजिबल चीज़ या फिर इंटेंजिबल चीज़ जो कि किसी भी तरीके से आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दे, उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार है, आपकी क्या नीड है? ट्रांसपोर्टेशन। कार आपकी नीड सेटिस्फाई कर रही है, कार प्रोडक्ट है। अगर आपकी कोई सर्विस, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपको ज़रूरत है पढ़ने की और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी प्रोडक्ट के अंदर ही आता है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। किसी भी तरीके से अगर आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट के लेवल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज कोर बेनिफिट। प्रोडक्ट सबसे पहले ऑफर करता है कोर बेनिफिट यानी कि नीड। आपको किस चीज़ की नीड है, सबसे पहले प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं कोर बेनिफिट। जैसे कि आपको प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन में, आपको इधर से उधर जाना होता है और बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने क्या करा? एक कार खरीद ली। कार आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, यानी कि आपकी जो नीड थी ट्रांसपोर्टेशन की वो आपकी पूरी हो रही है, वो हो गई कोर बेनिफिट। तो प्रोडक्ट आपको जो फर्स्ट बेनिफिट ऑफर करता है वो होता है कोर बेनिफिट, जिससे कि आपकी जो नीड होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया आपको कि आपको कार खरीदनी है। क्यों खरीदनी है? सबसे पहली नीड क्या है कार खरीदने की? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वो आपको प्रोवाइड हो रही है, तो वो कोर बेनिफिट के अंदर आ गई। एक बार आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके बाद आपकी वांट्स की बारी आती है। उसके बाद कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और चाहते हैं, कि जैसे आपने कार ख़रीद ली, अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो पूरी हो रही है, लेकिन अब आप ये भी देखेंगे अच्छा कलर क्या है कार का, मॉडल कौन सा है, और मतलब डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि साइज़ क्या है, शेप क्या है, डिफरेंट चीज़ें देखेंगे जिससे कि आपकी वांट सेटिस्फाई हो सके। जैसे कि भाई किसी को होंडा सिटी चाहिए, कोई वैगनार में काम चला लेता है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कोर बेनिफिट तो आपका पूरा हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर डिफरेंट होता है। किसी को होंडा सिटी चाहिए, किसी का वैगनार में काम चल रहा है। तो इस तरीके से है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन का मतलब है वांट्स क्या है। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट, लास्ट इज ऑगमेंटेड कॉन्सेप्ट। ऑगमेंटेड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? कि प्रोडक्ट ने आपको आपकी नीड ऑफर कर दी। ठीक है, आपकी जो नीड थी वो उसने आप सेटिस्फाई कर दी, उसके बाद आपकी वांट भी सेटिस्फाई कर दी। अब क्या है कि अब आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में ये सोचना है कि आपका प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदें। अगर कॉम्पिटिटर भी ऐसा ही प्रोडक्ट बना रहा है तो आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ डालनी है, कोई ऐसे एडिशनल फीचर डालने हैं जो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप कस्टमर को कुछ ऐसा ऑफ़र कीजिए एडिशनल फीचर की तरह जो कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि आपके कॉम्पिटिटर की तरफ। तो ये होता है ऑगमेंटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें कि क्या होता है कि
आप कुछ एडिशनल फीचर डालते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं अपने कार के साथ फ्री इंश्योरेंस दे सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ आप जैसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसमें कुछ एडिड फीचर्स डाल सकते हैं जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को आपके कस्टमर के मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल अलग, कॉम्पिटिटर के मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल अलग बनाएं। तो इस तरीके से हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है 3 लेवल में आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट इज़ कोर बेनिफिट, सबसे पहले जो आपकी नीड है उसको सेटिस्फाई करेंगे, फिर आपकी वांट को यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, और लास्ट इज़ ऑगमेंटेड कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ ऐसे एडिशनल फीचर डालेंगे जिससे कि आपका प्रोडक्ट और आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अलग हो और कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट समझ आ गया, आप समझते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है? इट रिफर्स टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकिंग एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होगी। इस टाइप के डिसीजंस जो हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंडर लिए जाते हैं प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद है क्या कंपोनेंट्स होते हैं प्रोडक्ट के? ब्रांडिंग, पैकिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये सब हम एक एक करके समझेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट मिक्स में जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको ऑफ़र करे। सपोज़ जैसे कि निरमा है, निरमा ने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले डिटर्जेंट ऑफ़र करना शुरू किया था, उसके बाद निरमा सॉल्ट और डिफरेंट और प्रोडक्ट्स में भी डील अप करने लगा है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड होती है अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा देती है। तो इसको प्रोडक्ट असॉर्टमेंट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट ऑफ़र करे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ़र किए जा सकते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स हमने क्या देखे? ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इनको चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं ब्रांडिंग क्या होती है। चलिए ब्रांडिंग समझते हैं। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक प्रोसेस है ब्रांड नेम सिलेक्ट करने का। तो ब्रांड क्या होता है ये समझ लेते हैं। सपोज़ आप सोचिए कि आपको शूज़ लेने हैं, तो आप शूज़ लेने के लिए आप ये सोचेंगे कि आपको रीबॉक के शूज़ लेने हैं, नाइक के शूज़ लेने हैं, प्यूमा के शूज़ लेने हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिसके आप शूज़ ले सकते हैं। तो ये ब्रांड क्या है? ब्रांड एक्चुअली अ ब्रांड इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है ब्रांड प्रोडक्ट का। जैसे शूज़ हैं तो शूज़ तो बहुत सारे हैं मार्केट में। आपको अगर प्यूमा के ही शूज़ लेने हैं तो वो क्या हो गया कि प्यूमा की एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन है ना प्यूमा का, जो उसे औरों से अलग बनाता है। तो ब्रांड क्या है कि ब्रांड के थ्रू आप औरों से अलग बनते हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो औरों से अलग बनता है। ब्रांड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिज़ाइन। ब्रांड नेम, आप कोई नेम रख सकते हैं, जैसे प्यूमा का नेम है भाई प्यूमा, या फिर आप कोई सिंबल रख सकते हैं, जैसे कि प्यूमा का डिज़ाइन भी है, सिंबल है कि भाई एक प्यूमा है एक्चुअल में, जैसे नाइक का एक राइट है टिक, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल्स हो सकते हैं, डिज़ाइंस हो सकते हैं। फिर क्या है ब्रांडिंग क्या होती है? तो ब्रांडिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप ब्रांड नेम का डिसीजन लेते हैं कि क्या आपको ब्रांड नेम रखना है। देन ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। क्या है कि ब्रांडिंग सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है मतलब आपकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाए, इसलिए तो की भी जाती है, लेकिन और क्यों की जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर रहे। यानी कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में, कोई ऐसा शू है मार्केट में जिसका कोई ब्रांड नहीं है, बस ऐसे ही कि भैया जूते लेने हैं तो वो जूते आपको दिखा दे, तो आपको उस पर ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा उसकी क्वालिटी पे, या फिर आप अगर जाके नाइक के शोरूम से शूज़ लें तो उस पर ज़्यादा आपको ट्रस्ट रहेगा। तो यही है कि ब्रांड जो है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी तो प्रोवाइड करता ही है प्रोडक्ट को, लेकिन वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट किस तरीके से सुपीरियर है ये बताने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जेनेरिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जेनेरिक नेम क्या होता है? जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन एक जेनेरिक नेम है, प्रोडक्ट का नाम है मोबाइल फ़ोन भी, कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है, ये मोबाइल फ़ोन है। तो ये एक जेनरिक नाम है क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो बहुत सारे होते हैं।
सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है या एप्पल का मोबाइल फ़ोन है, ये ब्रांड है। यहाँ पर आप स्पेसिफिक हो गए कि किस ब्रांड का, तो ये ब्रांड है। तो ब्रांड और ब्रांडिंग तो समझ आ गई। अब यहाँ पर कुछ वेरियस टर्म्स हैं जो ब्रांड से रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज ब्रांड। तो ब्रांड अभी देखा, ब्रांड क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, जो एक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी प्रोडक्ट का। आपके प्रोडक्ट को एक डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है ब्रांड। जैसे कि कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस क्लासेस में आके पढ़ते हैं तो इंटेलिजेंस क्लासेस क्या है, वो एक ब्रांड है, ठीक है। जैसे कोचिंग तो बहुत सारी, वो तो जेनरिक नेम हो गया, और ब्रांड क्या हो गया कि इंटेलिजेंस क्लासेस। वैसे ही आगे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे शूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्यूमा का शू, तो ये ब्रांड हो गया। तो ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को। फिर है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम ब्रांड का एक ऐसा पार्ट होता है जो आप बोल सकते हो, विच कैन बी स्पोकन, द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। जैसे कि इंटेलिजेंस क्लासेस, नाम क्या है ब्रांड का, इंटेलिजेंस क्लासेस। नाम क्या है ब्रांड का, नाइक। नाम क्या है ब्रांड का, सैमसंग। तो ये आप बोल सकते हो। उसके बाद है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या है, ब्रांड मार्क होता है एक सिंबल या डिज़ाइन या लोगो, कुछ भी, जिससे कि आपके प्रोडक्ट को एक डिफरेंट, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन मिलता है। जैसे कि नाइक का लोगो क्या है, वो टिक है, वो ब्रांड मार्क हो गया। एप्पल का लोगो क्या है, वो एप्पल है जो आधा कटा हुआ है, वो ब्रांड मार्क हो गया। इंटेलिजेंस क्लासेस का लोगो क्या है, ये आईसी, ये ब्रांड मार्क हो गया। तो ऐसे ब्रांड मार्क्स जो होते हैं वो बोले नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप वो आराम से देखते ही पहचान लोगे। एप्पल अगर आप किसी के फ़ोन के पीछे देख लो तो एक सेकंड में इंसान पहचान जाता है कि ये तो आईफोन है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्रांड मार्क जो होता है उसको आप बोल तो नहीं सकते हो कि ये क्या है, लेकिन आप पहचान एक बार में लेते हो। सो द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकग्नाइज्ड। आराम से आप एक बार अगर आप देख लो तो आपको याद रह जाता है कि ये तो उस ब्रांड का सिंबल है। देन लास्ट इज ट्रेडमार्क, अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज़ गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन। अगर आप अपने ब्रांड नेम को या ब्रांड मार्क को या ब्रांड को एक लीगल प्रोटेक्शन आप जाके रजिस्टर करा लें, तो आपको जो गवर्नमेंट है वो लीगल प्रोटेक्शन देगी कि भाई आपका ये जो ब्रांड नेम है या ब्रांड मार्क है ये कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हमारी कोचिंग का नाम इंटेलिजेंस क्लासेस है तो किसी और कोचिंग का नाम इंटेलिजेंस क्लासेस नहीं हो सकता है अगर हम ट्रेडमार्क ले लें तो, यहाँ हम उसको रजिस्टर करा लें तो। उसी तरीके से एप्पल के नाम से कोई और फ़ोन नहीं बन सकता है। तो ये ट्रेडमार्क होता है, अगर आप रजिस्टर करा लेते हो अपने ब्रांड नेम को, ब्रांड मार्क को या ब्रांड को, तो आपको एक लीगल प्रोटेक्शन दे दिया जाता है जिसको ट्रेडमार्क कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वालिटीज़ एंड फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, यानी कि आप ब्रांड नेम सिलेक्ट करते हुए क्या बातों का ध्यान रखिए जो आपका ब्रांड नेम अच्छा हो। तो फर्स्ट इज ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ये नहीं कि भाई आपने इतना लंबा ब्रांड नेम रख दिया वो इंसान बोल ही नहीं पा रहा। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए जो इंसान की ज़बान पे तुरंत आ जाए। देन ब्रांड नेम शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस। कुछ अजीब सा वर्ड ले आए जो नॉर्मल एक इंसान प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन उसका बहुत ईजी होना चाहिए किसी भी ब्रांड नेम का, जैसे कि नाइक, जैसे कि एप्पल, जैसे कि प्यूमा। तो ईजी, शॉर्ट एंड सिंपल भी है और ईजी भी है। देन ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव। सजेस्टिव यानी कि नाम से पता चलना चाहिए कि क्या ब्रांड है। जैसे कि उजाला, उजाला का क्या मतलब है, ब्राइटनेस, यानी कि आप अगर उजाला डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो आपके कपड़ों में ब्राइटनेस आएगी, चमक आएगी। फिर उसके बाद है ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, यानी कि आपके जैसा किसी और का ना हो। ऐसा नहीं कि भाई इस बहुत 4-5 लोगों ने एक जैसा रख रखा है नाम, नहीं, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ताकि आपकी एक अलग पहचान हो। लास्ट, इट शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। आपने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कोई ब्रांड नेम रख लिया, लेकिन अगर उसका किसी और लैंग्वेज में कोई और मतलब हुआ तो ये सब सोचने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए नोवा। नोवा का मतलब है अम्बेसडर कार, तो आप ये सोचेंगे अच्छा अम्बेसडर कार, तो इसका नाम हम अपने कार ब्रांड का नाम नोवा रख देते हैं। लेकिन स्पेनिश में नोवा का मतलब होता है डू नॉट गो, यानी कि मत जाना, इसमें मत जाना। तो ये तो गलत नाम हो गया, ये नाम तो आप नहीं रख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस नाम का डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट कल्चर्स में मीनिंग क्या है, और उसके बाद ही आप कोई नाम रखिए। तो ये अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो आप एक बहुत अच्छा गुड ब्रांड नेम सिलेक्ट कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि ब्रांड नेम रखने से फर्म को क्या फ़ायदा होता है और कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है। तो फर्म के एडवांटेजेस पहले देखते हैं। फर्स्ट, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। फर्म को ये हेल्प मिलती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाता है उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। आप आराम से पता लगा सकते हो कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है और ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो अगर आप ब्रांडिंग कराते हो और आप कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम रखते हो अपने प्रोडक्ट का, तो फिर आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। देन हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी होती है भाई। जो ये टीवी पे एड्स वगैरह आते हैं, ये क्या ऐसे आते हैं कि ये जो सोप है या फिर ये शैम्पू है, पूरा प्रॉपर नाम बताते हैं ना कि क्लिनिक प्लस शैम्पू है या सनसिल्क शैम्पू है ना। वरना आपको कैसे पता चलेगा क्लिनिक प्लस कौन सा है, सनसिल्क कौन सा है, ये कौन से ब्रांड का और ये कौन से ब्रांड का है। तो वो एक प्रॉपर ब्रांड नेम बताते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प मिलता है। देन डिफरेंशियल प्राइसिंग। आप ब्रांडिंग की हेल्प से आराम से अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट प्राइस भी रख सकते हैं। आप हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि कोई ब्रांड की चीज़ नहीं है, आप मार्केट में गए, एक शॉप है वहाँ पर भी सेम कुर्ता मिलता है और दूसरी शॉप है वहाँ पर भी सेम कुर्ता मिलता है। जो महंगा बेचेगा उसकी जो डिमांड है वो कम नहीं होगी, है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी डब्लू के शोरूम में जाते हो कुर्ता ख़रीदने और नॉर्मल शॉप पे जाते हो, तो डब्लू वाला शोरूम जो है आपसे हाई चार्ज कर सकता है, बीबा का शोरूम आपसे हाई चार्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांडिंग उसने करा रखी है, उसका एक ब्रांड नेम है, तो वो खुद में एक बड़ा ब्रांड है, तो वो एक अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है। देन ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपका ऑलरेडी, जैसे अगर आप फर्म के नाम पे ही अपना ब्रांड नेम रख लेते हैं, सपोज़ जैसे एप्पल है, तो एप्पल कंपनी है और एप्पल ने ही अपने जो फ़ोन है उसका ब्रांड नेम भी एप्पल है, ठीक है। तो अगर एप्पल फ़ोन के अलावा कल को कुछ और निकालता है, जैसे चाहे वो ईयरपॉड्स हो जाएं, चाहे सपोज़ आगे वो जाके स्पीकर, लैपटॉप, कुछ भी वो इंट्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा कि उसका ऑलरेडी ब्रांड नेम इस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, तो उसके जो और प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से बिक जाएंगे। देन कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है इससे? फर्स्ट, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये मेरी पसंद का प्रोडक्ट है, ये मुझे चाहिए। सपोज़ आपको अगर रीबॉक के शूज़ चाहिए और अगर सारे जूते एक जैसे लग रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा रीबॉक का या कौन सा आपको चाहिए था। लेकिन अगर उसका नाम है कि भाई ये रीबॉक का है, ये रीबॉक का शोरूम है, ये रीबॉक का सिंबल है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं ना। तो ये है कि कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है कि ये वो प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए। देन इंश्योर्स क्वालिटी। ब्रांडेड चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिटी वो इंश्योर करते हैं कि वो अच्छी ही अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आप कोई भी चीज़ ब्रांडेड खरीदते हैं तो ऑफकोर्स आप बहुत हाई पैसे देते हैं उनको, तो क्या होता है कि वो लोग आपको बदले में क्वालिटी ज़रूर ऑफ़र करते हैं। जो नॉर्मल आप मार्केट से जूते खरीदेंगे वो चाहे आपके 1000, 1200, 1300 तक के आ जाएं, लेकिन अगर आप जाके प्यूमा के शोरूम से या फिर रीबॉक के शोरूम से जूते खरीदते हैं और वो 2, 3, 4, 5,000 जितने के भी आते हैं, आपको एग्जैक्टली उनकी क्वालिटी में डिफरेंस पता चलेगा डिफरेंस, क्योंकि क्वालिटी जो होगी वो अच्छी ही होगी। तो ब्रांड जो है क्वालिटी इंश्योर करता है। देन स्टेटस सिंबल भी है। अगर आप नॉर्मल मार्केट के जूते खरीदते हैं तो आपके जूतों को कोई इतना अच्छे से देखेगा कि मतलब अच्छा इसने नॉर्मल जूते पहन रखे हैं, कोई अटेंशन ही नहीं देगा। लेकिन अगर आपने पहन रखे हैं भाई बड़े अच्छे से एडिडास के यीज़ी वगैरह, बड़े एकदम हाई लेवल के शूज़ जो महंगे हैं, तो क्या है आपका स्टेटस सिंबल बन जाता है वो, कि लोग देखते हैं कि अच्छा इसने तो बड़े महंगे जूते पहन रखे हैं। तो इस तरीके से अगर आप आईफोन चलाते हैं तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि अच्छा ये तो आईफोन की लेटेस्ट सीरीज़ चला रहा है। तो ब्रांड से स्टेटस सिंबल भी मेंटेन किया जा सकता है। तो ये थे एडवांटेजेस फर्म को और ये थे एडवांटेजेस कस्टमर के लिए। प्रोडक्ट मिक्स का पहला एलिमेंट था ब्रांडिंग, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स के दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग का मतलब बहुत ही सिंपल सा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको कंपनी या फर्म ऑफ़र करती है तो क्या वैसे ही हाथ में दे देती है? अगर आप भाई लेज़ लेने जाओगे तो क्या आपको एक एक चिप्स दी जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। एक कंप्लीट एक पैकेजिंग होगी, वो रैपर में बंद होगा या फिर बॉक्स में होगा, तो एक कंप्लीट पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग का क्या मतलब होता है कि प्रोटेक्शन दिया जाता है अपने प्रोडक्ट को। प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होती है पैकेजिंग और कन्वीनियंस के लिए भी यूज़ होती है पैकेजिंग।
तो देखते हैं पैकेजिंग क्या होती है। अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द डिजाइनिंग प्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैपर, कंटेनर और बैग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए कोई प्रॉपर रैपर, कोई प्रॉपर कंटेनर या बैग डिज़ाइन करना, बनाना, इसी एक्टिविटी को, इसी होल प्रोसेस को पैकेजिंग कहते हैं। पैकेजिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो आपको पैकेजिंग ऑफर करती है। क्या बेनिफिट पैकेजिंग आपको ऑफर करती है? तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल का मतलब है कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, जैसे अगर आपको टूथपेस्ट है तो वो तो पेस्ट के फॉर्म में है, वो कैसे दिया जाएगा आपको? तो वो ट्यूब में दिया जाता है, तो ये तो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। फिर आते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग पे। सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब है कि टूथपेस्ट, वो जो ट्यूब होता है, वो ट्यूब भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, तो वो चीज़ सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। और लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन लेवल, यानी कि इतने सारे टूथपेस्ट आएंगे और अगर आप इस शहर से दूसरे शहर टूथपेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आपको बहुत सारे, जैसे एक कार्टून में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट रखकर आपको ट्रांसपोर्ट करने होंगे, तो वो जो कार्टून हो गया वो ट्रांसपोर्टेशन लेवल की पैकेजिंग हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये इंक है मार्कर की, ठीक है, तो इस ऑफ कोर्स आपको मार्कर की इंक जो है वो तो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो आपको कैसे दी जाएगी? तो ये जो है ना, ये कंटेनर है प्राइमरी लेवल की पैकेजिंग। उसके बाद ये कंटेनर भी इस बॉक्स में आया है, तो ये बॉक्स जो है वो है सेकेंडरी लेवल की पैकेजिंग। और अगर ऐसे ही बहुत सारे बॉक्सेस, ऐसी बहुत सारी इंक को एक कार्डबोर्ड में डाल दिया जाएगा और फिर उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन लेवल की पैकेजिंग है। तो ये है पैकेजिंग और उसके लेवल्स। चलिए अब पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और फंक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। पैकेजिंग की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट की सैनिटेशन और हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है वो आप खुला बेचेंगे, उसकी कोई प्रॉपर पैकेजिंग नहीं है, ना तो वो रैपर में पैक्ड है, ना वो किसी बॉक्स में पैक्ड है, आप उसको खुला बेच रहे हैं, तो क्या है कि भाई उस पर धूल, मिट्टी, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब सैनिटेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसीलिए पैकेजिंग जो है सैनिटेशन में हेल्प करते हैं। देन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, आपके अगर कोई चीज़ भाई ऐसे है कि हाँ भाई पैकेट्स में बंद है, तो आप बस लेंगे, उठाएंगे, अपनी कार्ट में डालेंगे और जाके बिलिंग करा लेंगे। लेकिन भाई अगर ऐसी चीज़ है कि दालें हैं या फिर चावल है जो खुला बिक रहा है, तो क्या होगा कि वो आपको प्रॉपर वो पैक करके देगा, जो भी सेल्समैन है वो आपको पैक करके देगा। तो ये है पैकेजिंग का फ़ायदा कि आप सेल्फ सर्विस भी कर सकते हो। सेल्फ सर्विस आउटलेट जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं, आप बस उसमें से उठाते हो, लेते हो और आ जाते हो। देन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक अलग। जैसे कि अगर आपकी पैकेजिंग अलग है, अगर आप खुला टूथपेस्ट ऐसे छोड़ देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेप्सोडेंट है और ये कोलगेट है? कैसे पता चलेगा? लेकिन दोनों के बॉक्सेस अलग अलग होते हैं, दोनों के ट्यूब्स अलग अलग होते हैं, तो उससे पता बिल्कुल प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि पैकेजिंग की हेल्प से कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है और ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। देन इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। पैकेजिंग में भी बहुत इनोवेशंस आ रही हैं अब पहले तो बस ऐसे ही पैकेट बंद करके दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप मिल्क का एग्जांपल लें कि मिल्क जो है, अगर आप बिना रेफ्रिजरेटर के भी उसे आप 4 to 5 डेज़ आराम से स्टोर करके रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा। वैसे तो मिल्क एक पेरिशेबल गुड है, वो तुरंत ख़राब हो जाता है जल्दी से, लेकिन अगर आप उसकी जो पैकेजिंग होती है, जैसे मदर डेयरी का, अमूल का मिल्क, वो आराम से चल जाता है। देन फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। पैकेजिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। भाई इधर उधर सामान गिर रहा है, धूल मिट्टी मक्खियाँ लग रही हैं, तो क्या है कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट प्रॉपर पैकेजिंग में होगा तो उसको पैकेजिंग जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, जैसे कि बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये टूथपेस्ट है तो ये पेप्सोडेंट का है और ये कोलगेट का है, ये क्लोजअप है, तो बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ भाई पैकेजिंग की हेल्प से, क्योंकि पैकेजिंग सबकी अलग है, आइडेंटिफिकेशन होता है। देन कन्वीनियंस होती है, ईजी टू हैंडल होता है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, आप आराम से ले सकते हो उस पैकेट को, बॉक्स को और आ सकते हो, कन्वीनियंस होती है। देन प्रमोशन पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन।
बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेल्स कराने में पैकेजिंग, क्योंकि अगर बहुत क्यूट सी पैकेजिंग होगी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी तो ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसका अंदर का प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन इनकेस अगर उतना अच्छा नहीं भी होता है तो भी पैकेजिंग देख के लोग इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो ज़्यादातर ना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में होता है। चाइनीज़ और जापानीज़ प्रोडक्ट्स में ऐसा ज़्यादातर होता है कि चाहे अंदर की क्वालिटी पर वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन पैकेजिंग बहुत स्टर्डी सी, बहुत क्यूट इस तरीके की करते हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो पैकेजिंग ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। ये थे इसके इम्पॉर्टेंस और फंक्शंस। प्रोडक्ट मिक्स के दो कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, जो कि है ब्रांडिंग और पैकेजिंग। अब चलिए थर्ड कंपोनेंट पढ़ते हैं, जो कि है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है ना, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या है, कब बना था प्रोडक्ट, प्राइस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे कि ये इंक है, तो ये इसकी पैकेजिंग है। इस पैकेजिंग पे पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या प्राइस है, किस तरीके से यूज़ होना है, इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें गिवन हैं। तो देखते हैं लेबलिंग क्या होती है। इट मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। पैकेज पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना कि भाई सारी इंफॉर्मेशन पैकेज पे लिखी जाती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, किसने बनाया है, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और इस इंग्रेडिएंट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है। इनकेस अगर कोई इंसान एलर्जिक है किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से, तो उसको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। देन एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़, किस तरह से यूज़ करना है, वेट, प्राइस एट्सेट्रा, इस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर डाली जाती है। इसको हम लेबलिंग कहते हैं। लेबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला है इन सिंपल टैग फॉर्म, दूसरा है इलैबोरेटेड लेबल्स। सिंपल टैग फॉर्म जैसे कि दाल होते हैं, चावल होते हैं, ये जिनके कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंडिया गेट का बासमती राइस लेते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो ब्रांड वगैरह के नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है कि बस पैकेट के ऊपर ज़रा सा एक छोटा सा एक टैग लगा दिया जाता है कि ये प्राइस है और इतनी क्वांटिटी है, कि 1 kg फॉर 80 रुपीज़ किलो, इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो अगर छोटा सा बस ऐसे ही नॉर्मल टैग लगा दिया जाए जिसपे एक या दो चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हो, तो वो होता है टैग, सिंपल टैग फॉर्म। ये ज़्यादातर लोकल प्रोडक्ट्स में किया जाता है। देन जो बड़ी बड़ी कंपनीज, रेपुटेटेड ब्रांड्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के पीछे एक प्रॉपर लेबलिंग करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको बताई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने प्रोडक्ट के पैकेज के पीछे मेंशन करते हैं। जैसे अगर आप इंडिया गेट का बासमती राइस लेते हैं तो उसके पैकेज के पीछे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो ये चीज़ होती है इलैबोरेटेड लेबल्स। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ लेबल्स, यानी कि लेबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, फिर क्यों प्रिंट किए जाते हैं। फर्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट्स। अब जो प्रोड्यूसर है वो ऑफ कोर्स पर्सनली तो हर कस्टमर से जाके बात नहीं कर सकता है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि भाई अपने प्रोडक्ट के पैकेज के पीछे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जो भी कस्टमर ले और वो पढ़े और फिर वो ख़रीद ले प्रोडक्ट। तो इसलिए भी मतलब जानकारी देने के लिए लेबल का यूज़ किया जाता है। देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। कैडबरी है, कैडबरी की पैकेजिंग पर्पल कलर की होती है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन वो उसकी पैकेजिंग है। लेकिन वो जो येलो और गोल्डन कलर से जो कैडबरी लिखा होता है ना, वो उसकी लेबलिंग है। वो देखते ही आप पहचान जाते हैं कि ये कैडबरी है, ठीक है, तो आप ले लेते हैं। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट को बहुत ईजीली। उसके बाद है हेल्प्स इन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब है कि अलग अलग, देखिए एक कंपनी है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो अलग अलग ग्रेड्स के भी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे ब्रुक बॉन्ड है, ब्रुक बॉन्ड की जो चाय है तो उसकी अलग अलग ग्रेडिंग है। जैसे एक रेड लेबल है, एक ब्लैक लेबल है, एक ग्रीन लेबल है। तो इस तरीके से पैकेजिंग के ऊपर ये लेबल बना हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कि ये रेड लेबल है, ये ब्लैक लेबल है, ये ग्रीन लेबल है। तो इससे आप देख के आराम से पहचान सकते हैं। तो ग्रेडिंग के लिए भी हेल्पफुल होती है लेबलिंग। देन प्रमोट सेल्स। अट्रैक्टिव अगर आप तरीके से लिखेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है और इससे आपकी सेल्स प्रमोट होती है। लास्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट्स।
लॉ की तरफ से भी ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको प्रोडक्ट पे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या एक्सपायरी डेट है, क्योंकि इनकेस अगर कस्टमर ऐसी कोई चीज़ कंज्यूम कर लेता है जो जिससे वो एलर्जिक है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पूरे आप इंग्रेडिएंट्स मेंशन करिए और एक्सपायरी डेट वगैरह कि कब तक इस प्रोडक्ट को यूज़ करना सेफ़ है, ये सारी चीज़ें आप उस पर मेंशन करिए। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए भी लेबलिंग की जाती है। तो ये लेबलिंग हो गई, लेबलिंग के फंक्शन हो गए। और इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट मिक्स के तीनों कंपोनेंट्स हो गए हैं और प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था? प्रोडक्ट। और इसके साथ इस लेक्चर में हमारा पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। आगे के लेक्चर्स में हम आगे के मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।